भाई को कांग्रेस से टिकट होने की बधाई देता हूं और मैं अब कांग्रेस के अंदरूनी थोड़ी सी मैं आपसे वार्ता छेड़ना चाहता हूं। सारे कांग्रेसी यहाँ बैठे हुए हैं और सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि कुछ कांग्रेसी आपके टिकट मिलने पर उठे हुए हैं, जो आपके लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जो कह रहे हैं 10,000 में बढ़ जाएंगे, कोई कह रहा है 5,000 में बढ़ जाएंगे। इस टाइम सभी पदाधिकारी बैठे होंगे। पहले तो बताइए कि सब एक होकर का लड़ा रहे हैं शकील जी को। ऐसा है, हर पार्टी में टिकट मांगने वाले एक के अलावा बहुत से लोग होते हैं और टिकट एक ही मिलता है। तो जो भी प्रत्याशी टिकट मांगने की लाइन में थे और हर इस उम्मीद से लगता है कि टिकट मुझे ही लगे और निष्ठावान भी है कांग्रेस। पर हाईकमान के तय करने के बाद इस तरह की बात जो भी कांग्रेसी करता है वो कांग्रेसी नहीं है। और ये कहना कि 10,000 में चारों प्रत्याशी निबट जाएंगे, ये तो पूरी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह। क्यों क्या बात है कि आप पूरी कांग्रेस, कहा तो आप खुद प्रत्याशी और कहा आप पूरी चारों सीटों को चैलेंज कर रहे हैं कि 3,000 में निबट जाओगे 10,000। तो ये तो अटैक कांग्रेस पे है, शकील नूरी पे तो है। और जब ये मांगने वाले थे तो ये जीतने के लिए थे ना, तो क्या ये 10,000 में जीत जाते खुद? इसलिए मैं बड़े होने के नाते हर आदमी से कहता हूं कि लड़ाई जब तक है, जब तक हाईकमान टिकट फाइनल नहीं करती है, उसके बाद अगर सब कांग्रेसी है, हर कांग्रेसी को एक सूत्र होकर बनना है, आज नहीं कल। और आपको पूर्व बता दें, हम शुरू से यहाँ पे प्रत्याशी बाहर के आते रहे, पीछे बैठे दिखते रहे, सब आते रहे। हम लोग विरोध करते रहे उमर यहाँ साहब को टाइम कि बाहर का प्रत्याशी नहीं हो, बाहर का प्रत्याशी नहीं। पर जब भी बाहर का प्रत्याशी MP MLA लड़ने आया, सबने एक जुट होकर लड़ाया। तो लड़ाई जब तक है अनुशासन में, वो तभी तक है जब तक हाईकमान का आदेश है। आदेश के बाद सब डिस्प्यूट खत्म। अगर आप लगिए कांग्रेस में, मेहनत करिए, अभी मौका है और 2024 का चुनाव आएगा। लड़ना है, सुनो, इधर लड़ना है, ये लड़ेंगे। इनकी लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। आपको आगे आपकी मेहनत का आकांक्षा है तो कांग्रेस के साथ निष्ठा से काम करिए और आगे का मौका दीजिए। शकील भाई, कांग्रेस की लड़ाई काफी समय से चल रही है और लगातार जनता में जा भी रहे हैं। और इस टाइम प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश में आपके लिए काफी मेहनत कर रही हैं और संगठन को इकट्ठा भी कर रही हैं। अब आपको टिकट मिला है पीलीभीत से इस लड़ाई में। इस चुनाव के बारे में मैं आपसे थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। ये चुनाव कांटे का है। इस टाइम ये कोई भी प्रत्याशी ये चाहता है कि हमारी जीते, ऐसा नहीं है। पीलीभीत की जनता भी समझ चुकी है और वो गुमराह में खड़ी ऐसे प्रत्याशी चाहती है जो प्रत्याशी निष्पक्ष हो। तो आप पीलीभीत की जनता के साथ मिलकर के, जैसे आप चुनाव में उतरे हैं, तो आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर उतरे हैं और किन किन को लेकर के साथ में चलेंगे, निष्पक्ष होकर चुनाव मेहनत करेंगे और किस किन मुद्दों को चुनाव लड़ना है? मैं अनुज जी, सबसे पहले मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे पास तक आए और अपनी बात को रखा। दूसरी बात ये है, आप कांग्रेस की जब बात करते हैं तो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी प्रभार संभाले हुए हैं और 2 साल से उन्होंने संगठन को इतना मजबूत कर दिया है। उस मजबूत संगठन की वजह से ही, प्रियंका जी की मेहनत की वजह से ही, उनकी सड़कों की लड़ाई लड़ने की ही वजह से ही जो जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है, नौजवानों की, माँ बहनों की जो सड़कों की लड़ाई 2 साल से लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ही लड़ाई लड़ रही हैं। इसके अलावा कोई नेता आपको 2 साल में देखने को नहीं मिला। सड़क वो अपने घरों के बेहतरीन ड्राइंग रूम में या मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ चुनाव लड़ने का काम 2 साल से कर रहे हैं।
इतने डर गए हैं विपक्ष के नेता, चाहे समाजवादी को हो, मायावती हो, बसपा के हो और भी लीडर, वो 2 साल से कहीं आपको 3, साढ़े 3, 4 साल से नजर कहीं नहीं आ रहे हैं किसी भी मुद्दे। सारे मुद्दे प्रियंका जी ने उठाए, इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता प्रियंका जी को आशा भरी नजरों से देख रही और प्रियंका गांधी जी की नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने की है। बहुत बढ़िया बताइए, आपको दे रहा हूँ। लेकिन अब मैं पीलीभीत के बारे में आता हूँ। आप पीलीभीत में भी वही जो समीकरण आपका उत्तर प्रदेश में चल रहा है वही पीलीभीत में भी मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि पीलीभीत में भी किसानों के साथ जाती होंगी, ऐसा नहीं है कोई किसान यहाँ पे या कोई व्यापारी या कोई भी व्यक्ति खुश हो, तो उन लोगों को आप कैसे इतने प्रत्याशी लड़ रहे हो, आप अपनी तरफ कैसे झुकाव करोगे, उसके बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं पीलीभीत सदर सीट पे आज की तारीख में सारी पार्टियों के प्रत्याशियों के चेहरे सामने आ चुके हैं। हर प्रत्याशी का बैकग्राउंड, राजनीतिक कद सबके सामने। आज़ादी के बाद पीलीभीत के अंदर जितने भी विधायक और मंत्री बने, आज़ादी के बाद से लेके आज तक और मौजूदा टाइम तक, उनकी पुरानी हैसियत देख लीजिए और बनने के बाद की हैसियत देख लीजिए, सीधी पिक्चर पीलीभीत की साफ हो जाती है। पीलीभीत के अंदर जो भी नेता बने उन्होंने अपना और अपने परिवार का विकास किया, पीलीभीत को ऐसे ही छोड़ दिया। और जब वो सत्ता में आए तो पीलीभीत की जनता के ऊपर ना कि उनका विकास कर छोड़िए, उनके मान सम्मान तक की रक्षा नहीं करी, उनको इतना टेरराइज किया, इतना धमकाया गया, इतना डराया गया और अपना एक छत्र राज करते रहे, इसलिए उन्होंने विकास की तरफ नहीं देखा। अब आ जाइए मुझ पे। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और हमारे पीलीभीत जिले के पूरे संगठन में, जो कि आपके सामने पूरा संगठन एक मुश्त बैठा हुआ है एक साथ, चाहे वो आपका यूथ का हो, अयान शाम जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व बड़े भाई पूर्व जो है अध्यक्ष, जिन्होंने हमें 2014 में कांग्रेस को ज्वाइन कराया था, आदरणीय सुरेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप। और कार्यवाहक जिला अध्यक्ष यूसुफ मलिक भी बैठे हुए हैं। जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह छब्बा जी, और आपके AICC के सदस्य वासुदेव जी हमारे साथ हैं। शहर अध्यक्ष अभिनव गुप्ता गोल्डी जी भी साथ हैं, और आपके अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदेश महासचिव अनवर अनीस साहब, जिला संगठन उपाध्यक्ष अस्तुष अग्नोत्री साहब, कौन कांग्रेस बच रही है जो आपको बता रहे हैं, ना कर रहे हैं, सब मेरे साथ हैं। चुनावी मुद्दा पीलीभीत का मेरे पास ये है कि जो प्रतिनिधियों ने जो पीलीभीत के लिए काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश पीलीभीत का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ ना कोई विकास का काम हुआ, ना रोजगार का काम हुआ, ना स्वास्थ्य सेवाओं का काम हुआ, ना किसानों के लिए कोई मंडियों का या उनके गल्ले खरीदने का काम हुआ, ना आवारा जानवर और जंगली जानवरों के बचाव के लिए, इंसानी बचाव के लिए कोई काम हुआ। आप जानते हैं, पहला मुद्दा तो मेरा ये रहेगा, अगर पीलीभीत वासियों ने मुझे अपने प्यार से, अपने सपोर्ट से नवाजा और मैं विधायक बना, तो सबसे पहला जो काम है, 4, 5 और 7 सालों में जो भाजपा गवर्नमेंट, भाजपा के नेता इंसानी दुनिया में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, भाई भाई से भिड़ाने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले उस नफरत को ख़त्म करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के प्यार से रहने का, उनके सम्मान को बरकरार रखने का मैं काम करूंगा। इसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। दूसरा अहम काम मेरा ये रहेगा, पीलीभीत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइगर रिजर्व तो बना दिया, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जब बनाती है तो उसका बजट पहले अलॉट होता है, तब वो प्रोजेक्ट बनता है। वो बजट कहाँ है टाइगर रिजर्व? खाली बना दिया और आवार मतलब शेर, भालू, चीते, तमाम जानवरों को, हाथियों को लाके उस जंगल में छोड़ दिया गया। मेरा पीलीभीत और पीलीभीत के गाँववासी जंगल के किनारे सटे हुए सब गाँव, पिछले कई सालों से 4-5 सालों से शेर, चीते, भालू, हाथी सब निकलते हैं और बस्तियों में आके इंसानों को मारते हैं। और जो हमारे किसान भाई हैं जो खेती करते हैं, खेत में फसल उजाड़ते हैं और खेत में काम करने वाले मजदूरों को खा जाते हैं मार के। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट बेशर्म बेहया हो गई है, उसे इंसानी जो है मतलब नहीं इंसानों से,
वोट इंसानों का लेना चाहती है, जानवरों से ज़्यादा प्यार है। उसका बजट कहाँ है भाई? कोई भी टाइगर रिजर्व या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी बाउंड्री कराई जाती है, बैरिकेशन होता है ताकि अंदर जंगल के अंदर के जानवर बाहर ना आए, इंसानी नुकसान ना करें, फसली नुकसान ना करें। दूसरा प्रोग्राम मेरा ये होगा, जीतने के बाद सबसे पहले पूरे जंगल का जो है बैरिकेशन कराया जाएगा, जिससे फसलें रुके और इंसानी जो नुकसान हो रहा है जान के माल का वो बचने का काम करें। तीसरा सबसे अहम प्रोजेक्ट ये है कि हमारे पीलीभीत और बरेली मंडल में कोई भी रोजगार के साधन नहीं। इससे पहले समाजवादी सरकार थी, उन्होंने घोषणा की थी मंझोला के पास पीलीभीत से 10-12-15 किलोमीटर दूर सैकड़ों एकड़ गवर्नमेंट की जमीन पड़ी हुई। उन्होंने प्रोजेक्ट लाया, कहा ये इंडस्ट्रियल एरिया हो गया साहब, हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। फेल हो गए वो घोषणा करके। दोबारा जो है योगी जी ने अपनी सरकार में घोषणा की कि हम बनाने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया, आज तक नहीं बना। हालांकि गवर्नमेंट का प्रस्ताव में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो चुकी है वो जमीन, लेकिन बना ये दोनों सरकारें नहीं पाई। सबसे अहम काम, अगर पीलीभीत वासियों ने शकील यूनुस को विधायक बनाया तो सबसे पहला काम ये इंडस्ट्रियल एरिया को स्थापित करने का काम किया जाएगा, जिससे हमारे पीलीभीत के सारे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, और पीलीभीत जिला छोड़ दीजिए, मेरी विधानसभा छोड़ दीजिए, बरेली मंडल, लखनऊ मंडल, मुरादाबाद मंडल, उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान पढ़े लिखे लोग जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें बेहतरीन रोजगार देने का काम किया जाएगा। तीसरा अहम काम स्वास्थ्य सेवा पर हमारा होगा, क्योंकि कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, पीलीभीत में तमाम लाखों लोग जो इलाज के अभाव में, जिन्हें न सरकारी इलाज मिला न प्राइवेट इलाज मिला, और वो इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ के मरते हुए देखे गए। इलाज का इतना बड़ा अभाव रहा, तो हमारे जिले में और ख़ासतौर से मेरी विधानसभा में जो शहर आता है, पीलीभीत शहर आता है, उसमें एक अस्पताल तो है सरकारी, लेकिन सुविधा के नाम पे उसमें कोई चीज़ नहीं। तमाम छोटे छोटे शहर में जो MBBS MS करके आते हैं, वो एक अपना नर्सिंग होम खड़ा कर लेते हैं, और उस नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर उन गरीब लोगों को लूट कर अपना खजाना भर रहे हैं। जो काम 1000, 2000, 5000 का है, वो 50,000 से लेके 2 लाख तक का जो है उसका जो है चार्ज लेते हैं, करोड़ों रुपए उसमें कमा रहे हैं। और हमारी आवाम जो गरीब है, इलाज के नाम पे ये लोग इतना डरा देते हैं, छोटी सी बीमारी होती है उसको बड़ा कर देते हैं, तुम्हारी जान को खतरा, उसके पास पैसा नहीं इलाज करने, 2 लाख का बिल बनेगा साहब, तो अपने माल जेवर जमीन बेचकर इलाज कराने पे मजबूर है। इसका एक बेहतरीन काम किया जाएगा। ये जो जिला अस्पताल है, इसको मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल बनाने का काम किया जाएगा। सबसे बेहतरीन काम, जो गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, जो इलाज के अभाव में तड़पते हुए मरते हैं, उन पे जो काम किया जाए। मैं आप जितने आपने इतने काम गिनाए, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताइए कि जनता कहाँ भटकी हुई है, क्यों भटकी हुई है, उसे किसका साथ देना चाहिए? अनुज भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, शायद आप विधायक की पावर नहीं जानते, और जितने आज़ादी के बाद से आज तक जो विधायक बने हैं, वो जब बन जाते हैं तो विधायकी समझने में ही 5 साल उनका निकल जाता है। उन्हें ये पता ही नहीं विधायक का रुतबा क्या है, विधायक की वैल्यू क्या है, विधायक क्या क्या करा सकता है। ये 3 काम मैं तो बहुत मामूली बता रहा हूँ। इसके अलावा जब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मेरे पास पूरा सेटअप है, चार्ट है। विधायक सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश का एक सरकार का नुमाइंदा होता है। सरकार का जितना प्रोजेक्ट होगा बगैर उसके हिल नहीं सकता। जो बोरे देवाने विधायक है 350, सारी सरकार 50 विधायक चलाते हैं, 50 विधायक। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बैकडरा जो है वो हमारे रोहिलखंड का सबसे बैकडरा ये रहा, यहाँ के जो नेता हैं वो बहुत बुज़दिल और कायर नेता हैं। सारी नेतागिरी पूर्वांचल में है। आज तक सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री बने, कौन बने? पूर्वांचल क्यों चमक रहा? क्या वो अपने बाप का पैसा लगा रहे हैं? वो सब सरकार का पैसा लगा रहे हैं। जो मोरे दीवाने बन जाते हैं, यहाँ आवाम मोरे दीवानों को विधायक मंत्री बना देती, उन्हें अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं, तो वो विकास क्या करेंगे? आप उसका विधायक का वो रुतबा नहीं जानते हैं, विधायक का वो नहीं जानते पावर। ये तो मैंने छोटे से काम गिना है, इससे बड़े बड़े काम मेरे पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम लाने का मेरे पास काम है। विधायक बना के तो दिखाइए आप, और बताइए जनता आपको किस लिए बोलते हैं? अरे इतने काम मैंने गिना दिए। एक तो बात ये है, आज की राजनीति में पूरे हिंदुस्तान में जनता को क्यों बोल, आज की राजनीति में पूरे हिंदुस्तान में जो हक, सच्चाई, इंसाफ की
और जनता की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में जो लड़ रहे हैं वो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर आदरणीय प्रियंका गांधी जी। हमने कांग्रेस ऐसी ज्वाइन नहीं करी। आप जानते हैं 1992 में जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था, तब मैंने समाजवादी पार्टी बनी थी, ज्वाइन करी थी फाउंडर में। मैं रहा माननीय नेताजी मुलायम सिंह के साथ में काम करे हुआ हूँ, तमाम पदों पर रहा हूँ। ठीक है, ज्वाइन क्यों करी हमने? इसी वजह से तो ज्वाइन करी। 2014 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने, इन्होंने तमाम मंत्री सब पूरे प्रदेश में बनाए, यहाँ भी 2 मंत्री बनाए। और अखिलेश जी उस समय जो है राजनीति में अनजान रहते थे। सारे नेता अखिलेश जी को लूटने का काम करने लगे, यहाँ के मंत्रियों ने लूटने का काम करिए, अखिलेश जी फेल हो गए। मौजूदा मुख्यमंत्री पीरियड में जब उन्होंने अपना जो चुनाव लड़ा तो 38 सीटों पर रह गए साहब। तो अब ये क्या तुमने दिखा पाएंगे? जब मौजूदा सरकार में तुम 38 पर रह गए, अब तो मुझे लग रहा है 18 पे ही रह जाएंगे। आज पूरे देश में हक्कानियत की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई, जनता की लड़ाई और बगैर डर खौफ से सड़कों पे लड़ाई माननीय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ रहे हैं। इसी से प्रभावित होकर मौजूदा भरी सरकार में मैंने अपने घर के मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय जो मेरे घर में था, उसको ठोकर मारकर माननीय राहुल गांधी जी की अदा पे और प्रियंका जी की अदा पे मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस को जो है संघर्ष किया मैंने। और आप जानते हैं मेरे बारे में 20-22 साल हो गए मुझे लखनऊ से लेकर यहाँ तक राजनीति करते हुए। कभी भी एक दाग नहीं है। 2 बार मैं सरकार में रहा, समाजवादी पार्टी। भ्रष्टाचारी, मक्कारी, झूठ, फरेब, ये सब मेरे अंदर कुछ नहीं है जो नेताओं में होते हैं। ऐसे नेता कम मिलते हैं।